महाराज जी दिवस महाराज जी मेरी माता जी आई हैं जी। तो कभी महाराज जी इसे खाली बैठते हैं या मतलब सोचते हैं तो लगता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है तो मतलब बहुत मन में वो विचलित होने लगता है कि कैसे उनके बिना रहेंगे। जैसे माता पिता हैं तो बहुत ये जब तुम्हें आज हो रही ना, ये हमें 10-12 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ये बात हमारे 10-12 वर्ष की अवस्था में, जो स्कूल से आते हो माँ ऐसे हृदय से लगाती तो पूर्व जन्म का कोई भजन का प्रताप था कि हमें आग लग जाती, और हटते तब लगता अगर ये माँ मर गई तो मैं जीऊंगा कैसे, अगर पिताजी मर गए तो जीऊंगा कैसे, अगर भाई तो कैसे जीऊंगा। तब लगा आखिरकार मेरा है कौन, यहाँ सत्य क्या है। 13 वर्ष की अवस्था होते होते निर्णय हो चुका, एकमात्र भगवान ही सत्य है। हमको किसी ने समझाया बुझाया नहीं था, हम किसी दुख से नहीं भागे थे कि अच्छा बच्चा में क्या दुख होता है। 13 वर्ष की अवस्था, घर में चूंकि भागवतिक संस्कार थे और पूर्व जन्म का कोई भजन था, इसी प्रश्न ने मुझे भगाया था घर से कि मैं कैसे जीऊंगा। तब लगा कि यार अपने तो भगवान है। तो सच्ची मानिए जिस माँ से इतना प्यार करते थे, एक बार केवल आई थी जब हम भाग के गए, इसके बाद फिर वो पधार सब गए। कभी जीवन में घर नहीं गए, कभी जीवन में बैठ करके ऐसे भोजन नहीं किया घर में, उस दिशा को नहीं गए, उस दिशा को नहीं गए। इसी प्रश्न ने मुझे बैरागी बनाया था कि मैं कैसे जीऊंगा इनके बिना। हाँ, इनके अंदर जो विराजमान है वो अविनाशी है, और जो शरीर है वो विनाशी, वो तो जाएगा, उसे न तुम रोक सकते हो न भगवान भी रोक सकते। भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि सिद्धांत है ना, सिद्धांत कानून उनका बना। अगर हम तप करें कि मेरी माँ इसी रूप में बनी रहे तो नहीं बनी रहेगी, समय आने पर उसका शरीर छूट जाएगा। तो भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान ही तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रोणंग तुम्हें। माँ के ढांचे से आप प्यार करते हैं, लेकिन सही बात में ढांचे से प्यार नहीं करते। माँ के अंदर जो बैठा परमात्मा तत्व, उससे प्यार करते हैं। नहीं, ढांचा तो रहेगा, रख लेना भला। ढांचा शाम तक रखना मुश्किल हो जाता है, नहीं रखना। लगता है कि यार पैसा अपनी जेब से लगा के उसे फूंक देते हैं जल्दी यार, क्योंकि शास्त्रीय आदेश से ज्यादा समय तक 100 को नहीं रखना चाहिए, उसका संस्कार कर देना चाहिए। और ढांचे से ही प्रेम किया है तो हम कहते हैं कि ढांचे को रख लो, भले माँ चली गई। नहीं, माँ तो तुमने शरीर को माना, और शरीर में ही हमारा गर्भ में रहना हुआ, गर्भ से निकले, लेकिन जो माँ के अंदर तत्व था उसे तो नहीं जान रहे हो आप। वो तत्व ना स्त्री है ना पुरुष, हुआ परमात्मा तत्व, वो है श्री कृष्ण। महाराज जी जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं रहता है, किसी दूसरी चीजों में जाता है। ये क्या है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हे अर्जुन, ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं न जाए, जहां जहां जा रहा है वहां से हटा हटा करके बार बार पूजा में लगाइए। तो जब अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तो फिर नहीं जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारा मन देखो कुछ तो लगने लगा है, जब बिल्कुल नहीं लग रहा था तो कुछ तो लगने लगा, क्योंकि आप अभ्यास में रत हैं। तो अगर और अभ्यास दृढ़ करें तो पूरा लगने लगेगा। कुछ लगने लगा मतलब हमने उस पर काबू पाया है। अब पूरा नहीं लग रहा है, मतलब 2 मिनट लगा फिर भाग गया, तो हम उसे बार बार हटाकर अपने लक्ष्य में लाते हैं। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि ऐसा अभ्यास करते रहे तो चित्त एक दिन एकाग्र हो जाएगा। हाँ, और जिस दिन प्रभु से अपनापन हुआ फिर चित्त ही हो जाता है, फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती। हरिदास जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर हमें अनोखा बल मिला है, भक्ति में बढ़ावा होता है। इसके लिए मैं ही नहीं सारा भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा। महाराज जी, मैं राम कथा वाचक हूँ। भक्त लोग हमें प्रश्न करते हैं, कृपया हमारा संशय दूर करें। महाराज जी, पूर्व में जो बड़े भक्त हो चुके हैं या संत हुए हैं, भक्त लोग उन महात्मा का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, उन्हीं का नाम जप करते हैं। क्या उन भक्तों को भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, पक्का हो जाएगी। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। ध्रुवदास जी लिखे, ताते ये माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली, जो करी है चितलाय। ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। अजहू सोच विचार के, गई भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। जो भक्तों का नाम जप करता है, जो भक्तों को विराजमान कर उनकी सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय में
घनी भक्ति, घनी भक्ति जहाँ काम क्रोध का प्रवेश ही नहीं हो सकता, ऐसी भक्ति, और जहाँ ऐसी भक्ति है उसको परम पद मिलना या भगवत प्राप्ति होना कोई संशय नहीं। 1000 बार हरि हरि कहे, और 1000 बार जो हरि हरि कहने का फल है वो एक बार भगवान के प्रेमी महात्मा का नाम ले ले। इतना भगवान आन मानते हैं अपने भक्त की। भगवान देखो स्वयं कह रहे सबरी जी से, 7वीं भक्ति, सातो सम मोहिमय जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। तो संत की छवि विराजमान करना, संत की मूर्ति विराजमान करना और उनकी आराधना करना, भगवान को अतिशय प्रसन्न करना है। भगवान का एक यश सुना रहा हो और एक भगवान के भक्त का यश सुना रहा हो तो भगवान के भक्त का यश सुनने वाले से अधिक भगवान प्रसन्न हो जाए। हरि को निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। ये तो बिल्कुल खुली बात है। हमने तो कई बार सत्संग में कहा है कि जब घर से निकलो 5 भक्तों के नाम ले लो, अगर विघ्न हो जाए तो हमें बता देना। लेकिन विघ्न होना होगा तो बुद्धि बदल जाएगी, लोगे ही नहीं। भक्तों का स्मरण समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। अगर हम एक ही श्लोक याद कर लें, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल व्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यानि मानि परम भागवतानि स्मरण, इतने से काम हो जाएगा। 5 भक्त का अगर एक दिन में सुमिरन हो गया तो वो आपको धीरे धीरे भगवान की घनी भक्ति से युक्त कर देगा। जो भक्तों के चरणों का दास है वो निश्चित भगवान को अधीन कर लेता है, और जो भगवान का भक्त है वो भक्तों के चरणों का दास होगा ही होगा। दास दासोहम होगा ही होगा। तुलसीदास जी की जरा भावना महाराज जी की देखो, कह रहे तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोहरे तन की था। दास दासोहम ये जागृत ही हो जाता है, और बिना भक्त भजन के भगवान की विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए जो भी भगवान के भक्त हैं वो भगवान के दासों को बहुत प्यार करते हैं। भगवान के दासों की भक्ति, भगवान की विशुद्ध भक्ति अजित को जीत सकता है। अगर किसी के भाव में बैठ जाए हमारी बात, जो भगवान के दासों की भक्ति करेगा वो अजित को जीत लेगा। विश्वम्भर भगवान उसके अधीन हो जाएंगे। पर दासों की भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रभाव के हैं। पर अगर जिसकी श्रद्धा है और वो भक्तों की भक्ति करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। राधा वल्लभ भजत भज, राधा वल्लभ भजन करने की बात नहीं करे, राधा वल्लभ भजत भज, तो भली भली सब होए। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हर्ष हरि नाम जपत जय। जो भगवान की भक्ति करने वालों का भजन करते हैं, कोई भी शुभ अशुभ विनायक उसमें विघ्न नहीं डाल सकता। कलयुग भयभीत रहता है ऐसे भक्तों से जो भक्तों की भक्ति करते हैं और हरिनाम जप करके पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त करके शांत हृदय अश्रु प्रवाह करते हुए गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ये निश्चित बात है। हरिवंश महाप्रभु के समीप जब हरिराम व्यास जी आए, ये ओरछा के राजा के गुरु हैं, मधुकर शाह के गुरु हैं, बड़े अद्भुत विद्वान दिग्विजयी योद्धा, जो कोई भी 10 दिशाओं में उनसे विद्वता में हार जाए, कोई उनसे जीत नहीं सकता। वो आए थे हरिवंश महाप्रभु का नाम सुनकर, महिमा सुनकर के देखे कैसे ज्ञानी महात्मा है। महाप्रभु के समीप आए तो महाप्रभु रसोई बना रहे थे श्री जी के लिए, अमनिया कर रहे थे, तो दाल की बटलोई चढ़ा दी थी। जो ही श्री नवल दास जी ने आकर के प्रार्थना की कि जय जय, एक हरिराम व्यास जी विद्वान आपसे बात करना चाहते हैं। उनका अभी तो सेवा में, बोले प्रभु बहुत व्याकुल है बात करने के लिए, बुलाओ। तो जो ही नजदीक आए सो बटलोई उतार दी। तो उनका प्रभु ऐसा क्यों किया? बहुत विद्वान थे। हाथ का कार्य है कार्य करना और मुख का कार्य है बात करना, तो आप दोनों कार्य कर सकते हैं। बोले प्रेम में ऐसा नहीं। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच पायो, जहां तहां जुवती जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। जहां एक मन प्रेम में तन्मयता धारण करता है तहां सुख होता है, 2 मन में सुख नहीं होता। महाप्रभु ने पूरे पद में आखिरी लाइन में कहा,
जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरणों में नहीं कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी अर्थात दास दास सोहम। आजीवन हरिराम व्यास जी ने यही किया, भक्तों का ही भजन किया, भक्तों की ही आराधना की। इतना विशुद्ध भक्ति का स्वरूप भक्तों के प्रति हरिराम व्यास जी जैसा देखना है, बड़े महापुरुष है। पर एक बार हरिराम व्यास जी संतों के साथ पा रहे थे, तो दूध परोस रही थी पत्नी, तो मलाई गिर गई हरिराम व्यास जी के सामने। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये शरीर पति है, तो तुम इसके दूध में मलाई डाल रही हो, ये हमारे पति हैं संत जन, तो इनको ऐसे जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। यद्यपि ऐसा नहीं था, स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया हो गई थी कि मलाई गिर गई थी। उन्होंने कहा हमारी ऐसी भावना नहीं थी, पर उन्होंने त्याग कर दिया। कई दिन हो गए न जल न अन्न, क्योंकि पति ने त्याग दिया और सेवा से हटा दिया, और रोज संत सेवा होती थी। तब संतों से प्रार्थना की कि भगवान आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा कोई ऐसी, तब संतों ने कहा कि हमारी आज्ञा है, यदि आप हमें मानते हो तो इनको सेवा में लीजिए। तो कहा सब आभूषण बेचकर संत सेवा करें, तो उन्होंने सब आभूषण। इतनी बड़ी भक्तों के प्रति भक्ति आचार्य आज्ञा से। तो सेवा कुंज के बगल में ही है, वहीं जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, स्वयं भू जुगल किशोर, जो आज पन्ना में विराजमान है। सेवा कुंज के बगल में ही है हरिराम व्यास जी की कुंज, वही वृंदावन के प्रकट हुए ठाकुर हैं श्री जुगल किशोर जी। तो भक्तों का जो भजन करते हैं इसमें तो मुझे कोई संशय नहीं। भक्तों का चरणामृत, भक्तों का उच्छिष्टामृत, भक्तों के वचन, भक्तों का स्मरण, ये तो निश्चित भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त कर देगा। इसमें मुझे कोई सर मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आपकी क्या राय है इसमें? महाराज ये तो सही है, जो महाराज जी साकेतम चले जाते हैं, बाद में उनका मंदिर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाम जापक को संध्या गायत्री कब तक करना चाहिए? जब तक सुधी रहे, जब तक स्मृति देह की रहे, और जब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, तब खत्म। जब तक शुद्धि रहे तब तक नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। हम शेष समय नाम जप करें और संध्या के समय संध्या तर्पण आदि करके भगवत वो भी तो भगवान जब सब रूपों में है, तो सूर्य भगवान के रूप में नहीं क्या? गायत्री मंत्र श्री कृष्ण स्वरूप है। गायत्री मंत्र जो है वो चिदानंद में श्री कृष्ण स्वरूप है, तो उसमें कोई अंतर नहीं, हरि स्वरूप है गायत्री मंत्र। तो हम समय समय पर जो भगवान ने आराधना कुल परंपरागत दी, हम उसको करते रहे, अन्य समय नाम जप करें। और जब हमारी शुद्धि ही खत्म है वो बात अलग है, फिर नहीं, जब तक शुद्धि रहे तब तक नियम का पालन करना चाहिए। अरे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। महाराज जी रघुवरपुर का अर्थ अयोध्या जी है, साकेत? दोनों है, दोनों है। और हरिभक्ति से महान युक्त होकर के ही तो साकेत में रहा जाता है, क्योंकि हरिभक्ति का जो स्वरूप है दास्य भाव, तो वो दास स्वरूप से ही रहता है। तो अयोध्या में जन्मे तो वो दास स्वरूप रहेगा, या साकेत में जाए तो दास स्वरूप रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि हरिपुर दोनों है। अयोध्या सही पूछो तो अयोध्या ही साकेत है, साकेत ही अयोध्या है, केवल नाम का अंतर है। जैसे गोलोक और वृंदावन, तो वृंदावन ही गोलोक है, गोलोक ही वृंदावन है, उसमें कोई अंतर। जो भूतल में है वही अव्यक्त है, जो अव्यक्त है वही भूतल में व्यक्त है। हमको ये मानकर अवधपुरी का अर्थ भाव पूरा ले लेना चाहिए। पर साकेत भी अवधपुरी, अवधपुरी ही साकेत है, कोई अंतर नहीं। अवधपुरी में वास कर रहा तो साकेत में वास कर रहा है। जो साकेत में भी वो दास्य है, दास्य भाव से युक्त है, और जो अवध में वो भी दास्य भाव से युक्त है। तो हरि भक्ति का जो स्वरूप है अवध की, वो विशेषतया दास्य भाव से ही है, विशेषतया दास्य भाव से है। कुछ बिरले हो सकते हैं जो सखा भाव वाले हों राम जी से, कुछ बिरले हो सकते हैं जो वात्सल्य भाव वाले हो, लेकिन अधिकतर दास्य भाव ही रहता है, चाहे जिस भक्ति में हो। जैसे गोपी भाव है, सहचरी भाव है, तो कोई बिरले होते नहीं, तो प्रायः दास्य भाव में ही रहता है जी। हर्षवर्धन सिंह जी, राधा वल्लभ शेहरीवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, जो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे ना? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना ये बच्चा अलग बात है।
अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी होता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति जैसे अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं है। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं इसलिए आसक्ति इसमें नहीं है, ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त है, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं, इसलिए यह ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। जीव आप अपने आप से संबोधन कर रहे हैं, ये भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वह परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा लिखी पढ़ी बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं, ये तो मान लो ग्रंथों से लिखी पढ़ी बातें हैं, ये तुम्हारी हमारे यहाँ उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि और तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो साधना में, तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारी को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा जो तुम्हें पता है जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पे सही प्रयोग ना कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी की ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और हमसे जबरदस्ती हो जाता है, हमें पता है। उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी। अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म में स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चे, हमारे पास एक ही दवा है। क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतान और प्रभु में कम रहती है। मलिन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले, काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर, तो वो किस काम का ज्ञान, किस काम का। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज, एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा। ये गुरु के ज्ञान, नान का तात्पर्य, गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। आप नान बोल रहे हो ना? गुजराती में हम ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान, ज्ञान। अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा,
मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो चरणन लिपट रहूंगी, मैं वैराग्य रहूंगी। मुकेश जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान से कुछ मांग सकते हैं? यदि हाँ तो ये नहीं बताएं मांग कि सकते। क्या मांगा जाना चाहिए? क्यों नहीं मांग सकते? हमारे बाप है, अपने बाप से नहीं मांगे तो पड़ोसी से मांगेंगे क्या? कौन ऐसा जिसके अंदर कामना नहीं? तो अपने बाप से मांगे तो सर्व अखिल लोक ब्रह्मांडपति हैं, जो चाहिए वो मांगे। भगवान ने चारों को भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, सबको कहा है। यदि हमें लौकिक संपत्ति चाहिए तो हम किससे मांगेंगे? आपने हमारे को परिवार दिया है, आपने व्यवहार दिया है, तो हमको उपाय भी दीजिए। आप डायरेक्ट ना दीजिए तो उपाय दीजिए, जिससे हम अपने परिवार का पोषण करें, जिससे हम समाज की सेवा करें। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम आपसे मांगेंगे, हमारे दुख निवृत्ति चाहिए तो आपसे। ये साधारण भक्ति में है, प्रेम लक्षण। हम इसका मंडन भी करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति में जब हमने अपना तन, अपना जीवन, सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर मेरा रहा क्या जिससे मैं मांगूं? मेरा क्या है जो मैं मांगूं? मान लो मैं आपके हाथ बिक गया, आपके नामे शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवन नाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है। हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। ये है, यहाँ से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है साधारण भक्ति, जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूँ, और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूँ कि मेरे परिवार का और एक है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे, जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मांगे। समझ पा रहे आप? मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति, और मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो। ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो हमें आप जो विधान करोगे वो आपके पास से ही होकर आएगा, और हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं कर सकते, और अगर याचना करे तो सिर्फ आपकी ही करे हमारा मन, कि आप मिल जाओ। प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, हम वो बात मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या? जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था, तो उससे प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती सम्राट बादशाह। बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। गांव के आदमी ने सोचा कि 2 भैंसे, उनके लिए साल भर के लिए भूसा मिल जाए, 4 लोग घर में हैं, उनके खाने। बोले मालिक 2 भैंसे हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए। उनका अरे बावरे, तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है, नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से यही कहें कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो घुस टाइप होगा। तो हमें लगता है भगवान से कहना चाहिए कि आपकी जो राजी हो वही करो, हमारी राजी की कभी मत करना, आप अपनी राजी की करना। क्यों? महाराज यही प्रश्न था कि हमको तो मांगने की तमीज नहीं है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? दो मिल गया ना उत्तर। हाँ, महाराज जी वृंदावन में किस भाव से रहना चाहिए महाराज जी? जिस भाव से रहना चाहो उस भाव से रह सकते हो। नहीं, जिसमें हमारा कल्याण हो। घर भाव से रहना चाहिए। मेरा घर है, मेरे घर वाले प्रिया प्रीतम है, मैं उनका हूँ। भूल गया था, परदेश चला गया था, लौट के घर आ गया। आज मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। हमारा घर है, हमारे प्रिया प्रीतम के घर में, तो हमारा घर। तो हम जैसे अपने घर में दरवाजे पे दोना पड़ा हो तो उसको हटा के फेंक देंगे ना, तो हम वृंदावन को गंदा न करें, वृंदावन को अपवित्र न करें। और अब अपने घर में मतलब प्रिया प्रीतम के घर आए हैं, तो यहाँ कोई गंदी बात न करें,
कोई गंदी क्रिया न करे और घर जैसा भाव रख के रहें तो बढ़िया रहेगा। अगर हम ऐसे भाव रखें कि प्रिया प्रीतम का धाम, तो फिर अपराध, फिर पापाचरण जो बन जाएगा, फिर तो ये जैसे भाव से रहोगे वैसे आप, अगर घर भाव से रहोगे गलती भी हो जाएगी। तो वृंदावने प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। दूसरा देखेगा कि बालक सोच लपेटे है, लेकिन माँ देखेगी नहीं, माँ मेरा बालक है। ऐसे वृंदावन देखता है मेरा आश्रय लिए हुए है, तो उसके मलिन पापाचरण को नहीं देखता। और अगर आप इस भाव से रहे, भगवत्ता के भाव में, तो फिर कानून लागू हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के परिवार वाले वहां रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई कानून तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं है, लेकिन कोई राष्ट्रपति से मिलने जाए बाहरी बनकर, अब पूरी पूछताछ जांच और हर, आप क्यों मिलना चाहते हो क्या? तो आप अपना घर मानकर, क्योंकि दासत्व तो है ना, हम लोग प्रिया प्रीतम के हैं, इसमें संशय है क्या? प्रिया प्रीतम के हैं ये पक्का है ना? नहीं, सही बोलो। हाँ, तो फिर अपने घर में आ गए, अपने घर में। अगर सब पक्का नहीं है तो फिर संशय, फिर तो भगवान मानोगे आप, और भगवान मानोगे तो कानून लग जाएगा। राष्ट्रपति मानकर मिलने जाओगे तो कानून लग जाएगा। हमारे घर के हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर कानून नहीं लगेगा। तो घर के मतलब है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, कोई ना कोई भाव तो है ना। तो अपने घर के हुए ना प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम के घर में हम रह रहे, बस इस भाव से रहो। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, मैं पहले भी आया था आपके पास में। मैं मन को साफ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन स्वच्छ नहीं है। आप कहते हैं कि निर्मल मन। दोनों बातें सुना होगा, अभी एक ही बात पकड़े हो, दोनों बातें सुना हो, सत्संग सुना हो तो हम याद दिला रहे हैं। जब आपके बस की बात न रह जाए तो श्री कृष्ण को दे दो, तन दे दो, तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवी वास्तिता। ये मकान जैसा है वैसा हम जिसके नाम कर देते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। यहाँ का मकोड़ा, यहाँ का छिपकली, यहाँ का सब उसी के नाम हो जाएगा जिसको मकान देंगे। तो हमारे मन की मलिनता, हमारी इंद्रियों की वासना, वो सब भगवत स्वरूप हो जाएगी जिस समय तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवी वास्तिता। दो सिद्धांत पकड़ो, यदि तुम्हारे अहम में ताकत है तो निर्मल करके भगवान को समर्पित कर दो, यदि नहीं ताकत है तो जैसे हो जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। तो दो में एक मार्ग पकड़ लो। तो आप कहते हैं महाराज जी कि निर्मल मन सो मोही। पहले हमारी दोनों बात पकड़ लिए ना, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। तो ये मार्ग बता तो दिया। जब एक गोली काम में ना रह जाए काम लायक, तो सरेंडर तो तभी होता है ना। सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के। वो भगवान कह रहे हैं जो सभी तावा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। तो इसीलिए मार्ग बताए गए हमारे शास्त्रों में, बहुत मार्ग इसीलिए बताए गए कि अगर अपने को जानते हो कि मैं किसी योग्य नहीं रह गया, तो हे प्रियालाल मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत हो जाओ, सारा भार प्रभु संभाल लेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। समझ रहे हो ना? राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार ये की। हृदय से तुमने भगवान को मान लिया, इसी से काम बन जाएगा। वो अपना निर्मल कर लेंगे मन। हमारे पास साबुन नहीं है कि हम मन निर्मल कर लें। हम जितना निर्मल करना चाहते उतना गंदा होता जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कलप लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आओ इस मार्ग में। एक सिद्धांत पकड़ना होगा। एक सिद्धांत है कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मैं वैसे ही चलूंगा। यह है निर्मल मन करने वाला। और एक है कि आज्ञा करो या न करो, महाराज हम पहले बताए दे रहे हैं। हम अरे बस की बात नहीं कि मैं हम आपके लायक बन जाएं, आप अपने लायक बना देना प्रभु। तो चाहे जितना अधम हो वो भगवान का लाडला हो जाएगा। समझ रहे आप? मनीषा चतुर्वेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या हमें उससे भी अपने लिए उतना ही प्यार की उम्मीद करनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति से लगाव ना रखते हुए प्रेम कैसे किया जा सकता है? प्रेम तो ऐसा ही होता है। तभी तो यहाँ के प्यार को प्यार नहीं कहते, राग कहते हैं, मोह कहते हैं, काम कहते हैं। यहाँ प्यार थोड़ी कहते हैं। यहाँ तो प्यार के नाम पर वासनाओं का खेल होता है। मेरे अनुकूल चलो, इसे प्यार नहीं कहते।
इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं, इसे राग कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए हम प्राण त्याग दे सकते हैं। आपको अगर वो प्यारा लगता है तो मैं जीवन भर आपको उससे मिलाता रहूंगा, लेकिन आपको कभी आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूं। है किसी में दम? ये आपसे मैं प्यार करता हूं, मेरे सामने आप अपनी प्यारी वस्तु को ग्रहण करें, मुझे हर्ष होगा कि मैं जिसे प्यार करता हूं उसको उसमें सुख मिलता है, इसलिए मैं जीवन भर वो वस्तु आपको देता रहूंगा जिससे आप सुखी रहें। इसे प्यार कहते हैं। ये भाषा है किसी के जीवन में? तो प्यार कहाँ है? वासनाओं का खेल खेलने वालों को प्यार का नाम दे दिया गया। ये प्यार थोड़ी है, वासनाओं का खेल है। प्यार है? प्यार का मतलब होता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी जितनी प्यारी वस्तु होगी उसकी सुरक्षा मैं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी वस्तु दिलाऊंगा। उसे प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब क्या होता है? हमारे प्यारे को सुख मिलता है, अगर वो देखना तो मैं तुम्हें वही दिखाऊंगा, वो मिलना तो वही मिलाऊंगा। प्यारे को सुख देने का मतलब होता है प्यार करना। प्यारे का सुख छीनना उसे थोड़ी कहते। तभी हम बच्चों से कहते हैं प्यार करने के लिए हम निषेध नहीं करते, हम निषेध करते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर ये जो गंदे आचरण व्यभिचार करते हैं, इसको हम मना करते हैं। तुम दोस्ती करो, दोस्ती करो। अपनी बहन के साथ कैसे रहते हो? रह सकते हो, बनाओ दोस्त, लेकिन तुम्हारी वासना दोस्ती का नाटक करके केवल शोषण करना होता है। इसीलिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, व्यसन परायण होते जा रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन, ब्लैकमेल करते हैं। ये दोस्ती है? अरे क्या पीछे पढ़ाई नहीं होती थी क्या? क्या पीछे बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? कभी भूल करके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आई हो तो बताओ। 14-15 वर्ष की अवस्था तक तो कबड्डी खेल रहे बच्चों को पता ही नहीं कि स्त्री शरीर या पुरुष शरीर का कोई आकर्षण होता है। और यहाँ 10-12 वर्ष के बच्चे को पूरा ज्ञान विज्ञान है, संसार का पूरा ज्ञान विज्ञान है। तो हम इसे प्यार को प्यार नहीं मानते। अपने प्यारे को सुख देना, इसे प्यार कहते हैं। करो प्यार। प्यारे की इच्छा का अनुमोदन करना, जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। करो प्यार, कोई परेशानी नहीं। तो इसे प्यार कहते हैं। प्यार को दूषित करते हो, प्यार को दूषित, प्यार शब्द को दूषित करते हो। प्यार एक परम पवित्र वस्तु है, अपने प्यारे को सुख पहुंचाना। लेकिन हमें लगता है 100 में नहीं 99% प्यारे से सुख लेने की भाव को प्यार कहा जाता है। जब हम तुमसे प्यार करते हैं तो हमारी बात मान लो, ये बात नहीं, तुम बोलो हम तुमसे प्यार करते हैं। तो ये बात समझ में आई। किसका प्रश्न था? हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको हमें जरूरत पड़े, बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो। हर कष्ट की स्थिति में भी चल करके आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना। और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ? बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे? प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख लेना। वो धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार शब्द बहुत निर्मल होता है, आप समझो। वो सिर्फ अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, बस इतनी बात। अगर आप दृढ़ता, हम कह रहे हैं कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने नहीं प्रकट कर लिए यार। अगर हम किसी से प्यार करें तो उसमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते हम पाषाण की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं प्यार के बल से, हम मिट्टी की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, हम छवि में भगवान प्रकट कर लेते हैं, तो इनमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते। हम जिसे प्यार करें उसे अपना भगवान मान ले और उसको सुख पहुंचाने लगे और पूजा की जरूरत नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे माता पिता से प्यार किया पुंडरीक जी ने, तो आज भी विट्ठल भगवान जो है उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब में। लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पाणी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो, पवित्र देखो आप चाहो आपको कैसा साथी मिले। जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो लेकिन वो हमें प्यार करने वाला मिले, हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना। तो दूसरा क्या मांगेगा? यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा? नहीं रखा। तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहां जाएगी? आप एक पत्नी व्रत एक पति व्रत रह सकते हो?
और अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है, क्या जीवन है यार? नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार है। वो एक सदगृहस्थी एक पूजा है। हमारा भारत देश है ये कोई विदेश नहीं कि आज इनके साथ कल उनके साथ। वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के, नहीं हमारा देश दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके घर में गया, मुस्कुरा करके बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता अब तो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी, पति आ जाए तो पत्नी उठकर खड़ी हो जाती, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे। देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र, तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो। बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये यार कौन सी रीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, तो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आवे तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ की हो, हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? मतलब महाराज जी कल की बात है महाराज जी, एक कोई शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र होगी महाराज जी उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए कह रहे कि अभी वो जो धर्मपत्नी थी वो किसी और से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली, और कह रहे कि अब इतना ज्यादा हो गया, पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तो अभी पूरा दिल ही टूट गया, अभी मतलब कहाँ जाएं? हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही। सबके पास मोबाइल हैं, वो बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ अब उसको आप सर्च करो, दुनिया आ जाएगी उसमें। अब ये जब दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के ही नहीं, तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया है, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाए। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी, अब वो कहाँ नौकरी करेगा? जहां जाएगा वहां उसका दिमाग जल रहा है कि यार मेरा साथी बेविचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीजों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो? कैसे अर्धांगिनी और पति बन करके रह सकते? अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल नहीं, हम इस विषय को बहुत अपर हमारे बस में नहीं है ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आपको हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए, नए नौजवान भाई हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना, वो समझे, सुधरे। नहीं, आप मान रहे हो, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो और सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे, तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो ऐसी जब होगी तब भगवान सब मिला देते हैं। वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना। और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा यार? पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है, नहीं आनंद बेविचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है, तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी, प्यार, जैसे उन्होंने कहा। तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजा है सबका, कोई कितना भी गंदे स्वभाव का हो, अगर प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा। वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है, लेकिन आपको क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान है कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलने लगा, ये बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं, ये 4 दिन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं रहोगे। अब क्या जिंदगी, अब इसे कैसे संभाले, कैसे संभाले? आप लोग मतलब
अपनी बुद्धि को रोकें, गलत आचरणों से अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए। माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए, आओ बैठो, और उनको समझाना चाहिए जो गलती हो गई, आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं कि आप किससे माता पिता बता, माता पिता बड़े गर्म दिमाग के, वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोस्त तो भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे ऐसे फंसा सकती हैं, यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूँ। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों की जिंदगियां सुधरेगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है शब्द का, सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा, नहीं तो प्यार का तो। महाराज जी, हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज श्री जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है सत्संग सुन करके, बहुत से भाई लोग कहते हैं, इसलिए हम प्रयासरत हैं, भगवान से प्रार्थना है कि जिन जिन के कान में पहुंचे वो शब्द उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी, आपको देख देख के ही हम सबका जीवन बदला है, रोज आपको देख के। हम तो ये कहते हैं जी, हम जैसे नास्तिक भी बदल गए जी। नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में अब आप मोबाइल में लड़कियां और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेस में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं या कुछ करने आते हैं, तो आपका चलते रहता है। उन लोग भी सोचते हैं कि कौन सा पीले कलर का आप क्या देखते रहते हो, क्या देखते रहते हो। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में जितने बहुत सारे इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी दया से सब लोग धीरे धीरे एक तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है। तो इस समय जैसे भगवान ने मंगलमयी एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगल में, ये कभी कभी होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है। करें करावें आप सब, जने बड़ाई दें, अपने दास की बड़ाई करवाते करते प्रभु वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन दो बातें बंद हो। ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। जैसे कोई फाइनेंस कर देता है बैंक किसी गाड़ी घोड़े को, जिससे उसका परिवार चलता है, और वो हम उठा लाते हैं, बच्चे छोटे उनके। मर्जी, मैं समझाता हूँ। जैसे किसी जने ने लोन लिया बैंक से, अभी वो उसको चुका नहीं पा रहा, तो कुछ जने बैंक ने रखे होते हैं जो उनके घर में जाते हैं, मतलब एक कागज के तौर पे, और फिर उनकी कोई चीज होती है उसको जब्त कर लेते हैं। तो जैसे उसकी कोई भी चीज जब्त हो जाती है तो उसको दुख होता है, तो क्या पाप के भागीदारी है? नहीं, पाप ही नहीं है। क्यों कर्जा लिया था बैंक से? क्यों कर्जा लिया था? अगर बैंक से कर्जा लिया तो उसे समय से चुकाओ, और नहीं चुकाओगे तो वो आपका घर ले सकता है। शौक, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई पाप नहीं। महाराज जी, शंका ये है कि जो उसका परिवार का निर्वाह हो रहा है उसी साधन से हो रहा है। नहीं, ये इसमें पाप नहीं है, इसमें पाप नहीं है। आपने कर्जा लिया है ना, तो आप उतना पैर फैलाओ जितनी चद्दर है आपकी। कर्जा काहे के लिए? कर्जा क्यों लिया? आपका जितना हिसाब किताब उसी के अनुसार चलो। अब ये थोड़ी कि रुपया बैंक से लेकर के मनमानी गाड़ी घोड़ा मौज मस्ती, इसके बाद फिर कह दो हमारा परिवार बड़ा आनंदित था। तो तुम्हें उस समय समझना चाहिए कि हमने कर्जा लिया तो कर्जा देना पड़ेगा। ये मुझे तो लगता है धर्म के अनुसार इसमें कोई पाप नहीं। उसमें महाराज जी पहले ही बोला जाता है कि इतनी दिन में आप इसको रिकवर करेंगे या इसकी किस्त के साथ देते रहिए, तो फिर अगर नहीं दिया जाता तो फिर वो देखो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी 500 की चीज 100 में ली जाए, उसका अधिकार है, वो ले सकता है, क्योंकि तुम आप अपराध कर लिए ना। जितने दिनों के लिए आपको कहा गया था उतने दिनों में आप नहीं दिया तो सरकार कर सकती है, वो दंड विधान कर सकती है आपके लिए, आपको जेल भी भिजवा देती है, जेल भिजवाती है ना। हाँ, तो फिर आप कहते कि ये अपराधी है, इसके बच्चे हैं, अगर ये जेल चला जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये अपराधी को सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, नहीं तो कानून के शिकंजे में फंसेगा तो उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा, या उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। कितने भी गलत कर्म करने वालों के देखो नहीं, मकान कुर्की कर दिए जाते हैं, उनकी संपत्ति कुर्की कर दिए।
सचिन कुमार राय जी गाजीपुर से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य सत्कर्म और भगवान, इन विषयों के बारे में आपके वचनों से ज्ञान हुआ। आपने मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। महाराज जी, राष्ट्र प्रहरी होने का क्या भागवतिक लाभ है? ये मतलब आर्मी में महाराज जी, क्योंकि तन मन और प्राण हम राष्ट्र को समर्पित करते हैं। ऐसे में चिंतन भी राष्ट्रहित कार्यों का अभ्यास जैसे आप भारत की सुरक्षा में हैं और आप शहीद हो जाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग जाता है, कोई साधारण पुरुष स्वर्ग नहीं जाता, तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और यदि आप नाम जप करते हुए और फिर शहीद होते हैं तो आप परम पद के अधिकारी होंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र सेवा में समर्पित है, तो इससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने अर्जुन को कहा, धर्म युद्ध करते हुए यदि तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीतोगे तो भूमि का राज्य मिलेगा। और हम कहते हैं अगर बीच में मामुनिस्मर युद्ध भगवान का स्मरण करते हुए आप पधारे तो सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। नारायण पुत्र का नाम रखने से अंतिम समय पुत्र मोह में नारायण पुकारा तो उसे परम पद मिल गया। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों से उनका छुटकारा दिला दिया। यदि आप राधा राधा जपोगे, जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, और फिर उसमें कोई माला लेने की थोड़ी जरूरत है। कृष्ण 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 और लिए संगे खड़े रक्षा कर रहे हैं, अगर हमारा शरीर पूरा हो जाता है तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। राष्ट्र भक्ति बहुत महान भक्ति है। हम आज भी राष्ट्र भक्तों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र नाम कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। अगर हम परतंत्र होते तो कैसे कर सकते थे? देखो हमारे देश प्रेमियों ने वंदे मातरम कह के फांसी के फंदे को चूम के जैसे ब्याह का जयमाला ऐसे गले में डाल लिया। मुस्कुराहट उनके मुख से नहीं गई, बहुत त्रास दिया गया, लेकिन हम भारतीय हैं और भारत की रक्षा के लिए अर्पित है, तो हमारा शरीर छूटता है तो पवित्र देश स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर नाम जप करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, घाटा तो है ही नहीं। महाराज जी, जैसे अभ्यास करते हैं नाम जप का और कार्यरत रहते हुए उसमें कार्य के प्रति कार्य कुशलता, मतलब जो भी हमारा प्रशिक्षण है उसमें हम अपना पूरा ध्यान देते हैं। जी, ध्यान नहीं दोगे तो चूक हो जाएगी। जी, चूक हो जाएगी और उसमें हम कार्य कुशलता उत्तीर्ण प्रवीण नहीं होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नाम जब छूटता महाराज जी, तो व्याकुलता होती है कि क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। उसमें हम बता रहे हैं ये व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति कराती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। ये जो आपके अंदर आ रहा है कि नाम छूट रहा है, नाम छूट रहा है, तो छूट नहीं रहा, उसका स्मरण हो रहा है। अब सहज स्मरण नहीं हो रहा, अब व्यथापूर्ण स्मरण हो रहा, क्योंकि हम जिस कार्य में लगे उस कार्य में तन्मयता चाहिए। अगर तन्मयता एकाग्रता छूटी तो आपका अहित हो सकता है, आप कुशल हमारे राष्ट्र सैनिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भगवान की पूजा माने। और जैसे हम 2 घंटे सेवा में रहे कि 2 घंटे हम स्मरण ही नहीं कर पाए, तो 2 घंटे को सीधे भगवान को अर्पित करते हैं। ये भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है। और सेवा कर्म संपूर्ण सृष्टि का ये भगवान की सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर के एकांत में भजन करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग कर पाऊंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का त्याग करने की बात अर्जुन जी कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम ज्ञानियों जैसी बात करते हो, लेकिन ये ज्ञानी पना नहीं है, ये अज्ञान है। हमारी आज्ञा का पालन करो, उठो, उत्तिष्ठ और युद्ध कर और मेरा स्मरण कर। तो जिस समय हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो एकाग्रता एक ही होती है। जैसे तन्मयता पूर्वक आप मशीनरी में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो हम विद्यार्थी हैं तो हमको अपने विषय पर ध्यान देना होगा। उस समय ध्यान भगवान का छूट जाएगा, उस समय ध्यान छूट जाएगा। लेकिन हमारे अंदर यदि यह व्याकुलता है, आश्रय है कि भजन प्रधान है, तो उस समय भजन ना होने पर भी भजन की स्थिति मानी जाएगी। जैसे बहुत श्रद्धा से सुनना ये बात, जब हम सोते हैं तो 6 घंटे भूल जाते हैं भगवान को, 6 घंटे भूल जाते हैं, तो हमें व्यथा तो नहीं होती, व्याकुलता तो नहीं होती ना। लेकिन अगर हम सोते समय राधा राधा रटते हुए और हमारे अंदर थोड़ा सा ये है कि यार 6 घंटे आप नींद में चले जाएंगे, तो जितनी देर हम जगे राधा 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 सो गए, अब जगेंगे तो निद्रा समाधि स्थिति, उसका भजन माना जाएगा। हम मूर्छित हो गए तो हमसे भजन होगा नहीं, भगवान का स्मरण होगा नहीं।
अब उस समय हमारे प्राण छूट जाते हैं तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? पक्का होगी। मूर्छा के पहले यदि हम राधा रटते रहे तो मूर्छा अवस्था भी राधा मानी जाएगी। तो आप कार्य में जाने के पहले राधा रट रहे थे, जब कार्य में गए तो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे आप कार्य में मगन रहे तो आपको भजन ही माना जाएगा। ऐसे भजन होता है। नहीं तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह से हम लगे, हमारा 12 बजे से एक दिनचर्या चलती है, 2 बजे रोड में आ जाते हैं, हजारों सबसे मिलते हैं, ऐसे सत्संग ये सब चल रहा है। अब हम एकाग्र तो नहीं है। अगर हम आप अपनी जगह एकाग्र हो जाए तो हम सुन ही नहीं पाएंगे कि आपने प्रश्न क्या किया, क्योंकि एकाग्रता अगर हम अंतर्मुख कर लें तो हमारे कान हैं लेकिन शब्द नहीं पकड़ पाएंगे। अभ्यास होता है ना, जैसे हम अंदर से शांत एकदम घुस जाए अपने अंदर, तो अब तुम बोलते रहो, नगाड़ा बजाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम बिल्कुल बाहर है, इस समय बिल्कुल बाहर है कि आप क्या बोल रहे हो, एक एक शब्द पकड़ के उसका उत्तर देना है। लेकिन हम भजन में हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। हम आपको भगवान मानकर आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे भगवान इस रूप में आए और भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो ये कर्म भगवत अर्थ कर्म हुआ, भगवत समर्पित कर्म हुआ। आप 4 घंटे 8 घंटे कार्य करने के बाद एकांत जहां हो, हे भगवान ये कर्म आपके निमित्त आपको समर्पित, उससे भगवत प्राप्ति। अपने स्वार्थ के लिए जो पाप कर्म किया जाता है वो दुर्गति कराता है। राष्ट्र के लिए 1000 आदमी को गोली मार दी जाए जो हमारे राष्ट्र की हानि करने वाले हैं, तो पुरस्कार मिलेगा और आपको भगवत प्राप्ति होगी। समझ रहे ना? बहुत जोर का काम है, आपका कोई कमजोर काम नहीं। हम और दुपट्टा उड़ावे चाहे ना, राष्ट्र सैनिकों को जरूर आदर करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों हमारे लिए समान और बंदनीय है, क्योंकि कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, भोजन की, शरीर सुख की कोई परवाह नहीं, लगे हुए हैं। अब एक क्षण में शरीर छूट सकता है, कहाँ कौन विरोधी छुपा हुआ है, कहाँ कौन आक्रमण कर दे। तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं अपने भारत के सैनिकों को, और ये हमारे वचन सुन लें, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, बहुत से शिष्य भी हैं। यदि आपका राष्ट्रीय सेवा के समय भगवत स्मरण नहीं है और भगवत स्मरण करते हुए गए हो और सेवा में आप भूल गए हो और सेवा के समय यदि प्राण निकल जाते हैं तो भगवत प्राप्ति ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भगवत स्मरण परायण हैं। सेवा में भगवत स्मरण का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता हम एक ही कर पाएंगे, 2 की नहीं कर पाएंगे। दो एकाग्रताएं नहीं होती, एकाग्रता एक ही होती है। जैसे ड्राइवर बात कर रहा है लेकिन उसकी एकाग्रता बात में अगर गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी एकाग्रता ड्राइविंग में है, वो बात भले कर रहा है लेकिन बात जो है वो एकाग्रता पूर्वक नहीं है। एकाग्रता उसकी, अगर वो एकाग्रता करेगा तो फेल हो जाएगा। तो अगर हम अपनी राष्ट्र सेवा में एकाग्र हैं तो हो सकता है भगवान का विस्मरण हो जाए, लेकिन हम स्मरण करते हुए उस सेवा को गए और जब संपन्न हो तो उसी सेवा को भगवान को समर्पित करें। जो जहां है अपने कर्तव्य को अपनी सेवा समझे और जहां तक बन सके नाम स्मरण करो, शेष सेवा को भगवत समर्पित कर दो। वो भागवत धर्म कहलाता है। भगवान को समर्पित हुई सेवा पूजा बन जाती है और वही भगवत प्राप्ति कराती है। अब हर समय जिनके कोई कार्य नहीं है लौकिक, संत महात्मा, वो तो भजन कर सकते हैं, लेकिन हर समय गृहस्थ में हर समय जो सेवारत हैं उनसे भजन नहीं हो सकता। तो उनका सेवा ही भजन, इसीलिए कर्मयोग बनाया है भगवान ने। ज्ञान योग बनाया है, भक्ति योग बनाया है, अष्टांग योग बनाया है, तो कर्मयोग भी बनाया है। कर्मयोग से सीधे भगवत प्राप्ति है, उसको भगवान को समर्पित कर दो। समझ गए महाराज जी? हमारी जो अर्धांगनियां हैं ये भी एक तरफ से गृहस्थ में रह के हम दूर रहते हैं और हमारे तपस्वी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पति को गति प्राप्त होती है, ऐसी पत्नियों को ऐसी ही गति प्राप्त होती है, यदि वो व्यभिचार परायण ना हो तो। यह शर्त है, क्योंकि अब शब्द ही तो है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो पति की गति होती है वही उस पत्नी की गति होती है जो पति परायणा होती है। अगर वो पर पुरुष रति करती है तो उसकी दुर्गति होगी, वो पति परायणा नहीं मानी जाएगी, वो पति की सदगति के साथ नहीं जाएगी। और जो तप कर रही, तप का मतलब वेग आते हैं, उन वेगों को सह रही है, वो वहां सह रहा है, तो दोनों की एक ही गति होगी। रोहित जी सोनीपत से। राधे राधे गुरुदेव भगवान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप, अगर आपकी अंतिम इच्छा हो और आपको राधा रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? हमारी, वो हमारे दुलारे, हमारे लाडले हमको बतावे कि हम उनकी क्या अंतिम सेवा करके जाए। हमारे भाव में यार, हमारे वो लाडले हैं,
हमारी गोद में खेलते हैं, हमारे दुलारे हैं। वो बोले कि प्रेमानंद नामधारी शरीर अब छूटने वाला है, तो मेरी अंतिम इच्छा है। तो वो बोले क्या अंतिम इच्छा? हमारी अंतिम इच्छा तो हमारी तो हो गई अंतिम इच्छा, हमारी अंतिम इच्छा हो गई। क्या? प्यारे जो हमारे मिल गए, अब उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी करने के लिए, हम अपनी अंतिम इच्छा थोड़ी, हम तुमसे बात कर रहे हैं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं। अब समझ पाओ तो समझ पाओ। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा पूर्ति हो गई। हमारी लाडली जो, हमारे प्यारे जो, अब वो क्या अंतिम इच्छा है? ये देखो अंतिम इच्छा करवाते जा रहे हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो ये उन्हीं की तो बल से सेवा हो रही, वही सेवा करवा रही है, उनकी अंतिम इच्छा है। नहीं, हमारी कोई अंतिम इच्छा थोड़ी है, हमारा कोई उनकी इच्छा है। तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है? इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहते हैं? क्योंकि हम आपके पास चल रहे हैं। महाराज जी, उनको प्राप्त करने के बाद सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उनको उनसे मिलने की भी एक वैसा लौकिक इच्छा तो रहती है, मतलब कुछ न, जैसे इस घड़ी का सेलाएं चलो, भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ मतलब चाहते हैं। हम कह रहे घड़ी का सेलाएं चलो, अब इस घड़ी की ताकत है कि सेकंड घुमा सके, बस सेल बात है। देहाभिमान देहाभिमान, अब जब तक साधना नहीं करोगे तो भाषा हमारी कैसे? देहाभिमान प्रभु के चरणों में गया, खत्म। अब बिना इच्छा के इच्छा होती है। ये आज परिक्रमा चलते हैं, ये आज चलो यमुना जी के समीप ब्याहुला रचते हैं, आज गिरिराज जी चलते हैं, ये हमारी इच्छा नहीं। हमारी जो हम इच्छा थी वो श्री जी के चरणों में गई। अब श्री जी आज काम निर्माण करना चाहे, बोले आज गिरिराज की तलहटी में पद गाए जाएंगे, आज राधा कुंड में श्री जी की आरती, श्रृंगार और सुधा निधि का पाठ होगा। ये हमारी इच्छा थोड़ी है, ये हमारी श्री जी की इच्छा। आज वहां बैठ करके शोभा विस्तार सुख प्रदान करना चाहती है, अब इच्छा नहीं। अपने पास को बुला लेते यार, अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? आप विचार करो, हम कार्य में दूर लगाए हुए हैं किसी को, पर हमारी दृष्टि है, और जब वो संपूर्ण कार्य कर लेता है तो उसको बहुत प्यार करके अपने नजदीक हृदय से लगा लिया जाता है। तू मेरी आज्ञा में रहा, तू सतत मेरे में रहा, ऐसे घोर प्रपंच में भी तुझे भेजा, तू डरा नहीं और मेरे स्मरण में रहा। अब आप मेरे पास रहे, मेरी सेवा में रहे। जिसका कोई भी कहीं भी लगाव नहीं होता, वो बात समझ लो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये आप सब कुछ बोल सकते हो मेरे गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ने कोई नहीं बोल सकते हो। सत्य बोलो, दूसरों ने कोई नहीं बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि ईमानदारी से देखो तो दूसरा है। और नहीं, अगर वृंदावन में खड़े होकर बोलने की हिम्मत है कि दूसरों न कोई, तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा जी जैसे बोली ना, बस ये स्थिति हमारे माँ श्यामा जी को रहा है। तब श्यामा जी अपने समीप बुला लेती है, इसीलिए उसको अपने समीप। अतिशय प्रेमी को दूरी बर्दाश्त नहीं, प्रेम में दूरी बर्दाश्त होती है क्या? इसलिए बुला लेते, समझ रहे हो ना? अगर कष्ट से मुक्ति के लिए इच्छा हो तो वो इच्छा सही है। किसकी कष्ट की? स्वयं बचा कहाँ? अभी तो हमारी शरणागति के विषय को आप जान ही नहीं पा रहे। कितना कष्ट होगा तुम्हें? डायलिसिस, किडनी फेल, हर समय कष्ट। इतना भी नहीं कहते श्री जी से कि हमें कष्ट है। हमें क्यों कष्ट? जानबूझ के जो दे रहे वो प्रसाद है, और वो ऐसी मस्ती दिए है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे मस्ती? तो हमको तुम्हें मरे हुए दिखाई दे रहे। हमारे समय आनंद में रहते। क्यों आनंद में रहते? बस इसी से ये समझ लो कि मेरा शरीर नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे प्राण नहीं, वो आपको समर्पित है। जैसे रखो वैसे रह रहे। तो वो सामर्थ्य भी दे रहे। एक इंजेक्शन में ताकत होती है कि बेहोश कर दे तो हाथ काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में, अरे प्रेम में तो देखो बताया ना, देश प्रेम में चूमा फंदा और फांसी का ऐसे डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला, अपने को सूट कर लिया चंद्रशेखर आजाद जी ने। नहीं, जब आखिरी गोली बची तो अपने को सूट कर लिया। तो कहाँ प्राणों का मोह रह जाता है जब प्रेम हो जाता है देश से या भगवान से। कष्ट सहने, कष्ट निवृत्ति के लिए इतना कष्ट नहीं देंगी। 100 ग्राम कष्ट देंगी तो 1 किलो आनंद दे देंगी। 900 ग्राम ऊपर दबा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अब संसार के भोग भोगे हो, प्रभु से मतलब नहीं रहा, पापाचरण किए हो तो आनंद है ही नहीं, तो रोगे नहीं और करोगे क्या?
सच्ची बात समझ लो, हम खुली बात कह रहे हैं। अगर भगवान के प्रति समर्पण नहीं, भगवान का नाम जप नहीं है, तो फिर और कौन सा पावर आपको बचा सकता है? फिर तो अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो, भगवान बहुत करुणामय है, सबके हृदय में बैठे हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। ये बात समझ लो।